बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 2022 का आगाज़ हुआ तो टाइटल का दिफा मुल्तान सुल्तान्स को करना था। कोई भी मुल्तान सुल्तान की मुसलसल शानदार कारकर्दगी की तवक्को नहीं कर रहा था, लेकिन मोहम्मद रिजवान की क़यादत में खेलने वाली मुल्तान सुल्तान के खिलाफ कोई भी टीम टिक ही नहीं पा रही थी। मुसलसल 6 फतूहात के साथ मुल्तान सुल्तान प्ले ऑफ में रसाई हासिल करने वाली सीजन 7 की पहली टीम बनी, लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। उनके मुकाबले में एक टीम खड़ी हुई और वो टीम कोई और नहीं बल्कि ऑफ सीज़न में सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक रहने वाले लाहौर कलंदर थे, जिसने अपने होम ग्राउंड पर आकर ऐसा रिदम पकड़ा कि मुल्तान सुल्तान अपने बेहतरीन खिलाड़ियों और फॉर्म के बावजूद उनके सामने शिकस्त से दो चार हो गए। 52 रन से मुल्तान सुल्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जमान खान की सूरत में एक नया स्टार उभर कर सामने आ रहा है, लेकिन इतवार को कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस तो सब से ही आगे निकल गई और एक बार फिर उन्होंने माजी की याद ताज़ा कर दी। लाहौर कलंदर ने कराची के नेशनल स्टेडियम में होने वाले पहले मरहले में अपना आखिरी मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ खेला था। लाहौर कलंदर के 204 रन के बावजूद जेसन रॉय की जारहाना सेंचुरी ने सबको मलियामेट कर दिया था, मगर इस मरतबा कप्तान शाहीन शाह अफरीदी पूरी तरह तैयार थे और पहले ही ओवर में उनकी 2 विकेटों ने T20 वर्ल्ड कप में उनकी भारत के खिलाफ परफॉर्मेंस याद दिला दी। कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ जेम्स विन शाहीन शाह अफरीदी की इन स्विंग डिलीवरी पर बोल्ड हो गए। भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में तारीखी फतह में भी शाहीन शाह अफरीदी की इब्तिदाई 2 विकेटों ने कलीदी किरदार निभाया था। जिस तरह जेम्स विन्स आउट हुए, ऐसे ही KL राहुल भी शाहीन शाह अफरीदी की शानदार इन स्विंग का शिकार होकर मैदान बदर हुए थे। इतवार को होने वाले लाहौर कलंदर्स के मैच में जहां शाहीन शाह अफरीदी की 2 गेंदों की खासी चर्चा है, वहीं प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़ के शानदार कैच ने भी सोशल मीडिया पर बहुत धूम मचाई। हमने अब तक होने वाले 20 मुकाबलों में कुछ शानदार कैचेस आपके लिए मुंतखब किए हैं कि किस तरह फील्डर्स ने बेहतरीन कैच लेकर अपनी टीमों के हक़ में मैच का रुख तब्दील किया। एक जानिब तो लाहौर कलंदर की शानदार परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी है, लेकिन दूसरी तरफ कराची किंग्स की परफॉर्मेंस पर छाए स्याह बादल मज़ीद गहरे होते जा रहे हैं। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन में कराची किंग्स ने मुसलसल 6 शिकस्त के बाद अपने मद्दाहों को मायूसी में छोड़ दिया है। इतवार को खेले जाने वाले मुकाबले में पेशावर ज़ल्मी से शिकस्त के बाद कराची किंग्स ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बना रहा, क्योंकि शायकीन ने टीम की मुसलसल नाकामी पर मीम्स के साथ अपने दुख का इज़हार किया। किसी ने लिखा कि कराची किंग्स के पावर प्ले में पावर साइलेंट है, तो किसी ने लिखा कि बहुत मुश्किल है कराची किंग का सपोर्टर बनना। किसी ने अपने दुख का इजहार करते हुए लिखा कि कराची किंग्स के बकिया मुकाबलों पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त दायर की जाए। एक मद्दा ने लिखा, हर दिन उठो, नहाओ, खाना खाओ और मैच हार जाओ और सो जाओ। कराची किंग्स के बहुत से दुखी फैंस ने भारतीय फिल्मों के मशहूर डायलॉग का इस्तेमाल करते हुए मीम्स भी बनाई। अब कुछ बात कर लेते हैं बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की। ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम को 27 फरवरी को 24 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करना है और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ होम ग्राउंड पर T20 सीरीज़ खेलने में मसरूफ़ है, जहां दूसरा T20 सनसनीखेज रहा और सुपर ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने फतह हासिल की। लेकिन श्रीलंकन इनिंग के आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने साबिक कप्तान स्टीव स्मिथ की खिदमत से महरूम हो गई। आखिरी ओवर में श्रीलंका को 19 रन दरकार थे। ओवर की चौथी गेंद पर थेक्शेना ने छक्का लगाया। स्टीव स्मिथ ने बाउंड्री पर उसे बचाने की कोशिश की। वो छक्का तो ना बचा पाए, लेकिन उनका सर ग्राउंड पर इतनी जोर से लगा कि वो कंकशन का शिकार हो गए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक कंकशन प्रोटोकॉल के मुताबिक 6 से 7 रोज़ में मुकम्मल वो फिट हो जाएंगे, लेकिन वो श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज़ के बाकिया मुकाबलों से बाहर हो गए हैं। स्टीव स्मिथ दौरे पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा हैं। माजी में भी स्टीव स्मिथ कंकशन का शिकार रहे हैं, इसीलिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया फ़िक्रमंद था ना है कि आया वो दौरे पाकिस्तान तक फिट हो जाएंगे या नहीं। लेकिन स्टीव स्मिथ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बताया कि वो पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं और जल्द ठीक हो जाएंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर, पाकिस्तान सुपर लीग में रन्स स्कोर करने वाले अब्दुल्ला शफीक। पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा मरहला कदाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू हो चुका है और दूसरे मरहले के 19 मुकाबलों की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर लाहौर को मेज़बानी करनी है। 27 फरवरी 2022 को टूर्नामेंट का फाइनल किन 2 टीमों के दरमियान खेला जाएगा। फ़िलहाल अगर पॉइंट्स टेबल पर देखें तो जिंदा दिलों के शहर लाहौर की टीम लाहौर कलंदर होम ग्राउंड पर उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है और
इसी हिसाब से आज हमने अपने इस प्रोग्राम में अब मदऊ किया है पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर और लाहौर कलंदर की जानिब से टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर फ़खर ज़मान के साथ इनिंग का आगाज़ करने वाले अब्दुल्ला शफीक को। अब्दुल्ला, आपको खुशामदीद कहेंगे शो में। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, पहला पाकिस्तान सुपर लीग और पहले पाकिस्तान सुपर लीग में आप एक ओपनर की हैसियत से अगर मैं ये कहूँ कि ख़ुद को मनवाने में कामयाब हुए हैं तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। ये भाई जैसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल मेरा पहला पीएसएल है और काफ़ी एक्साइटमेंट है इसको लेकर। और जैसे कि आपको पता है लाहौर कितनी बड़ी फ्रेंचाइज है और उसकी तरफ से ओपन करना इनिंग्स का तो काफ़ी बिग बात, बड़ी अच्छी बात है। तो ये है कि बस इस चीज़ को एज आ वो ले रहा हूँ मैं अपॉर्चुनिटी और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस करूँ ताकि लाहौर को भी इसका फ़ायदा और मुझे भी, मेरी भी अच्छी एक रेपो बने इससे। कोई शक नहीं है इसमें कि उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा जो आपने कहा करने की कोशिश करूं, आप इस कोशिश में बहुत हद तक नहीं कामयाब दिखाई दे रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब फ़खर ज़मान के साथ इनिंग का आगाज़ करने का मौका मिला और फ़खर ज़मान इस टूर्नामेंट में सेंचुरी भी स्कोर कर चुके हैं, कई निफ सेंचुरी उन्होंने स्कोर किए हैं, टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हैं, हनीफ मोहम्मद कैप उनके पास है, तो उनके साथ इनिंग का आगाज़ करने का तजुर्बा आपका कैसा है? जी, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है उनके साथ खेलने का, क्योंकि जैसे वो बॉलर्स को अटैक करते हैं और किस वे में बैटिंग करते हैं तो उनसे काफ़ी कुछ साथ लर्न भी कर रहा हूँ और एक बड़ी अच्छी पार्टनरशिप्स भी हमारी हो रही हैं। तो कोशिश करेंगे कि इसी मोमेंटम को कैरी ऑन करें आगे भी और नेक्स्ट मैचेस के लिए भी। ठीक हो गया। अब्दुल्ला शफीक वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब। और पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 2022 में अब्दुल्ला शफीक की लाहौर कलंदर के लिए बतौर ओपनर कारकर्दगी का अगर हम जायज़ा लें तो अब तक पाकिस्तान सुपर लीग में अब्दुल्ला शफीक ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। 7 मैचों में 172 रन बनाने में कामयाब रहे, 44 इनका बेहतरीन स्कोर है, 127 इनके रन बनाने का स्ट्राइक रेट। तो अब्दुल्ला, ये बताइएगा कि अब तक किस टीम के बॉलर्स ने आपको परेशान किया और किस टीम के बॉलर्स के खिलाफ आपने कहा फ़खर भाई आप रहने दें, मैं संभाल लूंगा? नहीं, ऐसी कोई टीम तो नहीं। जिस तरह की हमारी फॉर्म लगी हुई है तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। कोई भी साइड अगर आ रही है तो हम उसको अच्छा टैकल कर रहे हैं अपने वेज में। और जैसे कि फ़खर भाई को कभी वो बॉलर्स का कुछ ऐसे लगता है तो उनको मैं फेस करता हूँ। हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो रही है डे बाय डे और बीच में हम ऐसे क्रिकेट लाइक खेलते हैं। तो कोशिश यही करते हैं कि स्ट्राइक रोटेशन होती रहे और पावर प्ले को जितना हम अच्छे से यूटिलाइज कर सके ताकि उससे टीम की एक बेस बने और मोमेंटम एक हमारी तरफ शिफ्ट हो। और काफ़ी हद तक ये चीज़ सही हो रही है और कोशिश करेंगे कि आगे भी इसी मोमेंटम को कैरी ऑन करें और इसी तरह हम करते रहें। अच्छा, जब ड्राफ्ट में अब्दुल्ला शफीक को लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट ने पिक किया, फ़खर ज़मान उनकी प्लैटिनम कैटेगरी में शामिल थे, तो एक आम तासुर यही था कि आप ही इनिंग का आगाज़ उनके साथ करेंगे क्योंकि आप पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट में इनिंग का आगाज़ कर चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट में आप इनिंग का आगाज़ करते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि इन फॉर्म बैट्समैन है तो ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन जब आपको ड्राफ्ट में कलंदर के लिए पिक किया गया तो आपको भी इस बात का अंदाज़ा था या आप कुछ गुमगू की कैफियत का शिकार थे कि पता नहीं खेलने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, एज सच मेरे माइंड में ये तो नहीं था कि पहले तो बहुत खुशी की बात थी कि जैसे पिक हुआ टीम के लिए और इसके बाद का वो टीम मैनेजमेंट और सब चीज़ डिसाइड करती है। तो मुझे एज सच कुछ तब पता नहीं था, बट ये था कि मेरे हाथ में प्रेपरेशंस थी उसके लिए मैं कैसी कर सकता हूँ ताकि जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिले और मैं इसके लिए ओपन करूँ तो उसके लिए मैं रेडी हूँ। तो वो मैं करता रहा था और होपफुली जब इधर आए तो आके भाई वो सब ने कहा कि तुम ओपन करोगे तो काफ़ी मेरे लिए अच्छी बात थी और एक अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए और ये था। जी अब्दुल्ला, पाकिस्तान टीम के वाइट बॉल क्रिकेट में 2 प्रीमियर फास्ट बॉलर आपकी टीम का हिस्सा हैं, कप्तान शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ। उनको नेट पर खेलने के बाद टूर्नामेंट में दीगर टीमों के फास्ट बॉलर आपको कैसे लगते हैं? जी बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं हमारे बेस्ट बॉलर्स हैं वो, जैसे कि स्विंग और पेस के साथ वो बॉलिंग करते हैं तो उनको नेट में खेलना भी काफ़ी मुश्किल है। और अगर आप इतने मुश्किल बॉलर्स को खेलो तो ऑब्वियसली अब जब दूसरी टीमों पे जाते हो तो आपको ऐसा कुछ डिफ़िकल्टी फेस करना नहीं पड़ती क्योंकि आपने वो सब नेट में देखा होता है। तो यही है कि हमारे बेस्ट बॉलर्स हैं और होपफुली
बहुत अच्छा करते आ रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छा करेंगे वो। ठीक हो गया। अब्दुल्ला शफीक की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं और बैनुल अक़वामी क्रिकेट में अब्दुल्ला शफीक की आमद पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई नई खबर नहीं है। दौरे न्यूजीलैंड में अब्दुल्ला शफीक पर टीम मैनेजमेंट ने एतमाद किया, T20 डेब्यू किया और फिर उसके बाद अब्दुल्ला शफीक की अगर हम बात करें नवंबर 2020 की बात है, जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ T20 मैच से उन्होंने बाकायदा अपने इंटरनेशनल डेब्यू का आगाज़ किया। जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ डेब्यू में अब्दुल्ला शफीक ने 41 रन बनाए, लेकिन न्यूजीलैंड में वो 2 T20 मैचों में खातिर खा कारकर्दगी न पेश कर सके। फिर उसके बाद दाएं हाथ से बैटिंग करने वाले अब्दुल्ला शफीक सिलेक्शन कमेटी ने उन्हें मुख्तलिफ दौरों के लिए टीम के साथ रखा और नवंबर 2021 में उनको तवील दौरानिए की टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर होने का एजाज़ हासिल हुआ। बांग्लादेश के खिलाफ अब्दुल्ला शफीक ने चट्टागोंग टेस्ट की दोनों इनिंग्स में निफ सेंचुरी स्कोर किया, अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित किया। अब्दुल्ला शफीक 2 टेस्ट खेलकर 150 रन स्कोर कर चुके हैं, जिसमें उनका बेहतरीन स्कोर 73 रन है। अब्दुल्ला कोच, आपके बैनुल अक़वामी क्रिकेट की तरफ आ जाते हैं। आपकी टेक्निक के हवाले से जब भी मैंने बात की मोहम्मद हफीज़ से या बाकी क्रिकेटर से, तो उन्होंने कहा कि बड़े साउंड हैं आप, टेक्निकली आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी जो इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर हम आमद की बात करें तो उसको लेकर बड़े सवालात उठे कि अब्दुल्ला शफीक को बहुत सारे खिलाड़ियों पर फौकियत दी गई। आप इन चीज़ों को किस तरह देखते हैं? जी, जैसे कि आप कह रहे हैं, बिल्कुल एक काफ़ी बात होती रही थी कि मैं टीम के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ और मैच नहीं खेल रहा, तो इस पे डिसअपॉइंटमेंट थी क्योंकि टीम के साथ बहुत देर रहना और साथ ना खेलना। बट ये था कि वो मेरे लिए एक लर्निंग फेज था, काफ़ी मैंने उस दौरान लर्न किया और कोशिश की कि डे बाय डे गेम को कैसे इंप्रूव कर सकूं। और उस दौरान मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी, जिसकी वजह से मुझे जब मौका मिला तो उसके लिए मैं काफ़ी हद तक रेडी था। तो जैसा आप कह रहे हैं कि बिल्कुल बहुत सी बातें भी होती रही हैं, बहुत सी बातें होती रही, और उनमें से एक बात अब्दुल्ला ये भी थी कि यहाँ पर फर्स्ट क्लास मैचों की लोगों ने लंबी लाइन लगा दी, उनको खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन आप एक फर्स्ट क्लास मैच पे मुंतखब हो गए। ये एक बड़ा सवाल होता है, बड़ा आपके ऊपर क्रिटिसिज्म है, ये भी होता है। जी बिल्कुल, क्रिटिसिज्म जैसे कि आप कहते हैं, बट ये है कि मैंने इसको पॉजिटिव लिया और बात जो ये है कि मैं ठीक है फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला, बट ये थी कि उससे 2-3 साल पहले हमारी टीम सियालकोट की ग्रेड 2 में थी, तो उसकी वजह से मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल पाया। और क्योंकि जब भी आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हो तो ऐसा जाते ही आपको मैचेस नहीं मिलते, तो ये काफ़ी रहा मेरा 2-3 साल मैंने कोई प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेली। अंडर 19 के बाद एक गैप था, तो उस दौरान मेरे लिए काफ़ी हार्ड टाइम था क्योंकि कोई क्रिकेट नहीं थी मिल रही और कोशिश मेरी यही थी कि मैंने इम्प्रूव करनी है क्रिकेट, और जब भी मैं खेलूं तो ऐसा लगे कि कोई क्रिकेटर आया, मतलब कि फिर मेरा ये था। तो उसके बाद मैंने एक इधर फर्स्ट क्लास का मैच, पहले ग्रेड 2 का टूर्नामेंट खेला, उसमें मैंने 6 मैचों में 600 स्कोर किए, तो फिर फर्स्ट क्लास के लिए आया। पहले डेब्यू में भी 100 स्कोर किए और उसके बाद मेरा दूसरा और तीसरा मैच पाकिस्तान ए की तरफ से था ग्रेड 2 अपना फर्स्ट क्लास का, तो उसमें भी मैंने सेंचुरी की। तो जितना मैं खेला हूँ अल्लाह का शुक्र अच्छा खेला हूँ और परफॉर्मेंस रही है मेरी, और सबको पता है कि टेक्निकली भी मैं अच्छा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि इन पे ज़्यादा प्रैक्टिस करो, अपने बेसिक्स को और ये सब चीज़ों को सही करो, ताकि क्योंकि जब आप इंटरनेशनल पे जाते हो तो आप एक्सपोज ना हो इन चीज़ों से। चलें, जाते जाते अब्दुल्ला शफीक साहब ये बता दीजिए, टेस्ट क्रिकेटर आप बन चुके हैं, T20 में आपका डेब्यू हो चुका है, बड़ा टफ कंपटीशन है, बाबर आजम रिजवान वाइट बॉल क्रिकेट में जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, शानदार बेहतरीन उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। फ़खर जमान जो कि आपकी टीम के टॉप स्कोरर हैं, एक बार फिर उन्होंने साबित किया है कि जी वो वाइट बॉल क्रिकेट में शॉर्ट फॉर्मेट में इनिंग का आगाज़ करने की अहलियत रखते हैं। लेकिन अब आपने जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा किया, T20 क्रिकेट आप पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, तो आप टेस्ट क्रिकेट के साथ वाइट बॉल क्रिकेट को कितना फोकस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं कि रेड बॉल और वाइट बॉल में ये है कि आपको स्ट्राइक रोटेशन और थोड़ी ये चीज़ों को भी माइंड में रखना होता है, क्योंकि आजकल क्रिकेट फास्ट हो गया। अगर हम T20 खेलते हैं तो हमें 200 रन या इस तरह कुछ करने आने चाहिए, क्योंकि आजकल ऊपर इंटरनेशनल में इतने स्कोर हो रहे हैं, और जब वनडे में आ जाए तो 300 प्लस। तो ये एक बेस बन चुकी है कि आपको ठीक है टेक्निकली आप अच्छे हो, बट आपको साथ स्ट्राइक रोटेशन और शॉट्स पे भी वर्क करना पड़ता है, और जो मैं कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी वाइट बॉल की गेम और इम्प्रूव हो और उसमें भी मैं अच्छा परफॉर्म करूँ। बहुत शुक्रिया आपका
पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अब्दुल्ला शफीक जो पाकिस्तान सुपर लीग की मुतहरिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के लिए खेल रहे हैं और हमारे साथ मौजूद थे वीडियो लिंक पर अपनी टीम की कॉम्बिनेशन और फ़खर जमान के साथ इनिंग का आगाज़ करने का जो तजुर्बा है हमारे साथ शेयर कर रहे थे और क्या सोचते हैं बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में अपने करियर के हवाले से उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।